हेलो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं यह हिंदी नवीन पल्लव चैप्टर 11। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉली वर्मा। बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर 11 के शब्द औ की मात्रा इन शब्दों का अध्ययन किया था और आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 की एक्सरसाइज समझेंगे। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। गोले से वर्णों को लेकर खाली स्थान भरिए। बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक सर्कल में कुछ वर्ण लिखे हुए हैं और आपको इन वर्णों को इन शब्दों के अनुसार भरना है। जैसे डैश लिया, और हमें यहाँ सर्किल में जो शब्द दिए गए हैं उसी से ही हमें लेना है। हमें अपने पास से यहाँ कोई भी वर्ण नहीं लगाना है। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं, लिया, लिया से पहले यहाँ पर तौ लिखा गया है, तौ लिया। तो यहाँ से हमें उसी वर्ण को लेना है जो उस शब्द में अच्छे से भरने के बाद वह एक सार्थक शब्द बन सके। तौलिया के बाद है बच्चों शाला। शाला लिखा हुआ है और उससे पहले हम क्या लिखेंगे? गौ, गौशाला। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, गौशाला क्या होता है? जहाँ पर बहुत सी गायें रखी जाती हैं। गौशाला के बाद है बच्चों डैश खट खट, चौखट। चौखट, चौ पर औ की मात्रा, चौखट। ये जितने भी अक्षर हम पहले लिख रहे हैं वो सब हमने इस सर्किल में से लिए हैं। इसके बाद है बच्चों डैश सम, मौसम। मौसम, माँ पर औ की मात्रा, मौसम। मौसम के बाद है औरत, औरत। और उसके बाद लास्ट शब्द है ह डैश ड़ी, हथौड़ी। हथौड़ी, जिससे हम कील वगैरह कुछ ठोकने का काम करते हैं ना, हथौड़ी। तो एक बार मैं फिर से सारे शब्द पढ़ती हूँ, प्लीज सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तौलिया, गौशाला, चौखट, मौसम, औरत, हथौड़ी। बच्चों, अब इसके बाद है पढ़िए। यहाँ पर फिर से कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिनमें औ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, जिन शब्दों में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और फिर बोलेंगे। मौसी के चौके में जाकर, मौसी के चौके में जाकर गरम पकौड़े, पकौड़े, गरम पकौड़े कौशल लाया। मौसी के चौके में जाकर गरम पकौड़े कौशल लाया गौरव। ग पर औ की मात्रा है ना बच्चों, गौरव और गौरांगी। और में भी औ की मात्रा है, फिर गौरांगी में भी औ की मात्रा है। गौरव और गौरांगी को भी गर्मा गर्म बहुत ही भाया। तो एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। मौसी के चौके में जाकर गरम पकौड़े कौशल लाया, गौरव और गौरांगी को भी गर्मा गर्म बहुत ही भाया। बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा है गौशाला के ऊपर बैठे। देखिए यहाँ गौशाला में ग पर औ की मात्रा है, बैठे ब पर ए की मात्रा और फिर ठ पर ए की मात्रा।
तो हमें सभी मात्राओं का ध्यान रखना है और फिर हमें उन शब्दों को सही बोलना है। पढ़कर हमें उनका सही उच्चारण भी करना है। गौशाला के ऊपर बैठे कौआ और गौरैया। कौआ और गौरैया चौखट, चौखट औ की मात्रा है ना, चौखट पर से देख रहे हैं। चौखट पर से देख रहे हैं मौज से मेरे भैया। यहाँ पर देखिए, चौखट, कौआ, गौरैया, मौज, भैया, इन सब में क्या है? भैया में तो ए की मात्रा का यूज हुआ है, लेकिन और जो शब्द मैंने बोले हैं उन सब में औ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। गौशाला के ऊपर बैठे कौआ और गौरैया चौखट पर से देख रहे हैं मौज से मेरे भैया। बच्चों, अब पढ़ने के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है चित्रों को देखकर नाम लिखिए। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों को देखकर आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। जैसे पहला चित्र है चौकोर, जिसे आप इंग्लिश में स्क्वायर भी कहते हैं ना, चौकोर, चौकोर, जिसकी चारों भुजाएं बिल्कुल एक जैसी होती हैं। चौकोर, च पर औ की मात्रा, कोर, चौकोर। इसके बाद है बच्चों कौआ, कौआ, क पर औ की मात्रा, कौआ, 14। यह आपको पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है। 14 एक हिंदी गिनती का शब्द है जिसको आप जब लिखते हैं मैथ्स में 1 4 14, 14 को बेटा 14 बोलते हैं। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, यह क्या शब्द लिखा हुआ है? 14। 14 के बाद है बच्चों तौलिया, तौलिया, त पर औ की मात्रा, तौलिया, तौलिया। तौलिया के बाद है बच्चों पौधा, प पर औ की मात्रा, पौधा, ध पर आ की मात्रा, पौधा। उसके बाद लास्ट शब्द क्या लिखा हुआ है? औरत, अ पर औ की मात्रा, औ, र, त, औरत। बच्चों, अब इसके बाद आती है सुलेख की बारी। जैसा कि आप जानते हैं आपके हिंदी के हर अध्याय में सुलेख की बारी ये एक्टिविटी जरूर आई है। यह आपको क्यों कराया जाता है? जिससे कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर हो सके। तो एक बार मैं इन सारे शब्दों को पढ़ देती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चौगुना, चौगुना मीन्स किसी चीज का 4 गुना। चौधरी, कौड़ी, मौसा, तौलिया, मौसा, तौलिया। सभी बच्चे ये इन शब्दों को बहुत साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे। आपको बीच की 3 लाइंस जो दी गई हैं उनमें ये शब्द बहुत सुंदर सुंदर लिखने हैं। सुलेख के बाद बच्चों अब एक और एक्टिविटी है, कुछ अलग करें। बिंदु जोड़कर हिंदी के अंक में रंग भरिए। बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप इन बिंदुओं को जोड़कर पूरा करेंगे, उसके बाद इसमें अपनी इच्छा अनुसार कलर करेंगे। यह क्या लिखा है? 14, 1 4 14। आपको मैंने पहले भी बताया ना, 14 क्या है? हिंदी गिनती का शब्द है। 1 4 14 को 14 बोलते हैं। तो बच्चों, आज हमने औ की मात्रा के शब्दों को कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, आज हमने इस सब का अध्ययन किया है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को लेसन 11 औ की मात्रा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।
बच्चों, आपका होमवर्क आज का यही है। आपको अपनी हिंदी पल्लव की किताब में चैप्टर 11 की एक्सरसाइज, जो कि बुक पेज नंबर 51 और 52 है, यह आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है। ओके, you have to complete the exercise of lesson 11 in your Hindi Pallav book, page number 51 and 52. Thank you.